मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधिः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगगन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसो भगदग्नुम् पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं जगजटा जूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। श्री रामचंद्र की जय। अब जैसा आदेश हुआ है कि मैं अरण्यकांड के 2 श्लोकों की आपके सामने समीक्षा करूंगा, तो आदरणीय गुप्ता जी ने अभी ये बात का इशारा किया कि बाबा तुलसीदास जो है, जैसे पुस्तक लिखी जाती है तो उसमें आमुख लिखते हैं, उसी प्रकार इन श्लोकों में इस कांड के अंदर क्या होना है उसका इशारा करते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा और समझा उस चीज को। तो अब अरण्य कांड में यहां पर पहले श्लोक में श्री राम भूप प्रियम शब्द का उपयोग किया गया है। तो अब महाराजा शब्द का उपयोग क्यों किया गया है इस पर अपन अभी बाद में चर्चा करेंगे। और आगे जो है भगवान श्री राम की सौंदर्य के साथ साथ धनुष बाण की चर्चा भी करी है। तो ये यात्रा प्रारंभ होती है भगवान श्री राम की राजा बनने की कहानी यहां से प्रारंभ होगी अरण्यकांड से। तो पहला जो श्लोक मेरा है, अभी आदरणीय मैडम ने बहुत अच्छे सुंदर ढंग से उसको गाया। तो इसमें जो पहला शब्द है मूलम धर्मम, धर्म, तो ये जो है धर्म के मूल, यहां पर ये बताने की कोशिश की है। ये पहले श्लोक में शंकर भगवान की के बारे में प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है। तो उनने ये बोला है कि भगवान शिव जो है वो धर्म के मूल हैं। जिस प्रकार की पेड़ जो होते हैं उनको यदि हम जड़ को सींचेंगे तो पत्ती और फल सभी जगह, तो धर्म को यदि आपको स्थापित करना है तो भगवान शंकर की पूजा करना है। वहां पर दूसरा जब आता है तो विवेक, विवेक धर्मो तरोरी विवेक जलिधे, तो विवेक जलिधे पूर्णेन्दु, पूर्णेन्दु मां आनंदम। तो ये जो शब्द अब यहां दूसरा है विवेक जलधे, विवेक को समुद्र से तुलना की गई है यहां पर। अब विवेक जो होता है वो बड़ा विस्तृत है, समुद्र के जैसा विस्तृत है। अब आप गर्म ठंडा अच्छा बुरा मतलब बहुत बहुत विवेक में बहुत सारा सम्मिलित हो जाता, समुद्र जैसा विशाल है। मगर उस विशालता को भी भगवान शिव जो है वो चंद्रमा के समान 15 दिन जो है ज्वार और भाटे जो समुद्र में आते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान शिव उसको भी नियंत्रित करते हैं, उस विशालता को भी नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है वैराग्य अंबुज भास्करम, वैराग्य रूपी जो कमल है, कमल हमेशा जो है वो कीचड़ में खिलते हैं बोलते हैं। और वैराग्य जो होता है उसका मतलब ही होता है कि वैराग्य मतलब जो आप तिनके के समान, अगर मैं भूल रहा हूं, अगर हमने अभी मेरे ख्याल से अरण्यकांड में ही है लिखा, मैं बताता हूं आपको बहुत अच्छा, एक लाइन में जो है उन्होंने उसको वैराग्य को बताया है। ये लिखते हैं कि तृण सम सिद्धि नीति गुण त्यागी, तृण के समान जो सब कुछ त्याग दे वो वैराग्य है। अब समुद्र मतलब कमल का फूल इतना कीमती इतना सुंदर, भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी के ऊपर इतना, और वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और
उसको खिलने के लिए भास्कर मतलब सूर्य भगवान जब कहते हैं कि कमल का फूल सूर्योदय के टाइम पे खिलता है, तो सूर्य को खिलने के लिए जो भास्कर का जो सूर्य की कमल को खिलने के लिए जो सूर्य की जरूरत है वो है भगवान शिव शंकर। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा मैं इसको है है घन पढ़ता हूं, जबकि मैंने जो पुस्तकों में मानस पीयूष वगैरह सब जगह देखा तो अघघन के इसका उपयोग किया है यहाँ पर। अघघन ध्वावंत पाहम ताप तापहरम, तो ये जो शब्द का उपयोग यहाँ पर, ये अगर अपन रामायण के हिसाब से जाए तो यहाँ पर पाप रूपी घोर अंधकार की बात कर रहे हैं। तो पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने वाले भगवान शिव हैं। इसके बाद है ताप हरम, तो 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो भगवान शिव का स्मरण करने से इन 3 प्रकार के तापों का हरण होता है। अब देखिए ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री राम जो है वो अरण्य में है, अब उनको कई कई प्रकार की परेशानियां आने वाली हैं, तो वो ये सब चीजों को भगवान तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं हम लोगों को, हम सब चीजें। इसके बाद बात आती है मोहाम्ब घर पूग पाटन विधो, तो यहाँ पर जो है एक बड़ी उपमा है, या मैं तो मतलब इसमें कोई क्रिया विधि दी हुई है, इसके बारे में मैंने खोजने की कोशिश करी मगर कुछ मिला नहीं। एक सामान्य विधि से एक ऐसा समझ में आया कि भगवान सूर्य जो है बहुत प्रचंड, उनके पास प्रकाश है, उनके पास तेज है, मगर एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आता है और वो उनके प्रकाश को ढक लेता है। मगर ये जो एक फूगन विधि, जो इसमें क्रिया विधि दी है, जहां पर एक शब्द का उपयोग किया है फूगन पाटन, तो ये फूगन पाटन विधि जो होती है यानी छिन्न भिन्न कर देती है बादलों को, तो वो भगवान शिव में शक्ति है कि यानी सूर्य में भी वो ताकत नहीं है कि उस बादल के टुकड़े को पार करके वो प्रकाश आ जाए, मगर भगवान शिव जो है वो उससे बाहर आते हैं। उसके बाद जो है त्वः संभव शंकर, और यहां पर जो है आकाश से उत्पन्न पवन के जो छिन्न भिन्न करने वाले, इसके बाद जो आकाश जो छिन्न भिन्न करने वाली जो पवन है वो आकाश से उत्पन्न हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी के वंशज वंदे ब्रह्म कुलम, तो यहाँ पर ब्रह्म हमने अगर जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा जी के वंशक तथा कलंक नाशक, तो ऐसा माना जाता है कि मैंने जो पढ़ा जो उसमें कि भृगु ऋषि जैसे उनको श्राप था, उनने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारी थी, तो ब्राह्मणों को श्राप था, तो उस श्राप को भी भगवान शंकर ने दूर किया। तो श्री रामचंद्र के महाराज श्री रामचंद्र के प्रिय श्री शंकर जी के मैं वंदना करता हूं। तो तुलसीदास जी ऐसे भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं जो भगवान महाराजा श्री राम, यानी अब महाराजा बनने के लिए भगवान श्री राम की जो क्रिया जो है आगे बढ़ रही है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूं। दूसरा श्लोक प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में है। इसमें जो है भगवान श्री राम का एक वीर रूप को प्रदर्शित किया गया है कि जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है। जलयुक्त जो है, अगर अपन गर्मियों के बाद थोड़ा सा भी जब बादलों का मौसम आता है तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं काले बादलों को देख के, किसान बड़ा खुश हो जाता है कि अब पानी आएगा। तो ऐसे भगवान श्याम वर्ण भगवान सुंदर भगवान है जिनको देख के आनंद हो जाता है, जो सुंदर बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो यहाँ पर विद्वान लोगों ने कई चर्चाएं की हैं कि पीत वस्त्र और लिखा हुआ है और बलकल वस्त्र बोल रहे हो आप, तो यहाँ पर अगर देखें तो तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, तो तापस का वेश रख के भगवान को जब कैकेयी ने जब उनको श्राप अपने वचन मांगे थे, तो कैकेयी ने जो वरदान मांगा था उसमें ये कहा था कि तापस का वेश, तो तापस का वेश मतलब पीत वर्ण, तो इसलिए यहाँ पर जो है सही शब्द जो है उनने पीत वर्ण का उपयोग किया है रामचरितमानस में। अब आगे लिखा हुआ है कि जिनके हाथों में धनुष और बाण है, ये एक योद्धा की निशानी बताई है कि अब इनको इसी चीज की जरूरत पड़ना है भगवान श्री राम को। अब वो अरण्य में है, अरण्य से किष्किंधा और किष्किंधा से फिर सुंदर कांड और आगे लंका कांड में जाना है। तो आगे और कहते हैं कि उनके कमर में
जो तरकस बंधा हुआ है वो बहुत सारे भारी भरकम बाणों से भरा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी कमर झुक गई हो उसके वजन के कारण। तो उनकी कमर में तरकश है और जिसमें बहुत ही शक्तिशाली बाण रखे हुए हैं। उनके नेत्र जो है वो कमल के समान है। मस्तक पे जटाजूट धारण किए हुए हैं। ये एक केश विन्यास है जटाजूट। और यदि हमने अयोध्या कांड में पढ़ा था कि भगवान श्री राम जो है वो बट वृक्ष के जो है वो दूध मंगाते हैं और अपनी बालों में लगाते हैं और केश विन्यास करते हैं, तो वो एक केश विन्यास है जिसको जटाजूट का नाम दिया गया है। और अत्यंत शोभायमान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हैं। इसका वर्णन भी आगे जब हम पढ़ेंगे अरण्य कांड में आगे, अभी हम लोग कर ही रहे हैं रामायण का कोर्स, इसका बड़ा आनंद लेंगे हम कि जो गांव के लोग हैं और वो किस प्रकार का वर्णन करते हैं और सीता जी से पूछते हैं और ये सब जो है। तो ऐसे श्री राम जो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आनंद मार्ग में चलते हैं, मैं उन भगवान श्री राम को वंदना करता हूं, उनको भजता हूं जो आनंद को देने वाले हैं। तो इन दो श्लोकों में तुलसीदास जी ने रामायण की आदि आगे आगे की कथा को कहने का प्रयास किया है और जो मैं समझा वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। राम राम, धन्यवाद।